नीचे ही देख लो, जरूरत से ज्यादा मिल गया तो स्वर्ग, नहीं मिला तो नर्क, और चाहिए से मुक्त हो गए तो मोक्ष। यही स्वर्ग नर्क है। आपके परिवार में ही, एक ही परिवार में कभी कभी देखो कोई गुस्सा होके सो जाता है, खाता नहीं है, और कोई खा के सोता है, तो जो गुस्सा होके सोया उसके लिए नर्क है रात भर, क्या? और जिसने एकदम खा पी के बढ़िया से सोया उसके लिए स्वर्ग है। आप ही के गांव में जिसके घर मृत्यु हो जाती है उसके यहाँ कई दिन तक नर्क ही रहता है। बात समझ रहे हैं? और जिसके जिसके यहाँ बच्चे हो जाते हैं उसके यहाँ कई दिन तक स्वर्ग रहता है। यही है स्वर्ग नर्क। जब आपका जीवन खुशियों में हो तो स्वर्ग है, और दुख में हो तो नर्क है। बस इतना सा है। पहले यहाँ का फैसला करो, ऊपर बाद में जाना, ठीक है? यहाँ की गुत्थी सुलझाओ पहले, जहाँ उलझाए हो। हाँ, यहाँ सुलझाने से कुछ होगा। दुष्कर्म और सत्कर्म के विषय में मैंने पूछा कि यानी स्वर्ग नरक भी है क्या ऊपर? तो बता तो रहा हूँ, यही तो है, यही तो है स्वर्ग नर्क। आपने अपने जीवन में स्वर्ग भी देखा होगा, नर्क भी देखा होगा, नहीं? जब आपको योग्यता से ज़्यादा मिल जाता है तो स्वर्ग रहता है, और जब आपका छीन लिया जाता है तो नर्क हो जाता है। 4 व्हीलर से जा रहे हो, एकदम स्वर्ग लग रहा है, रास्ते में पंचर हो गई, नर्क हो गया, नहीं? हाँ, बाइक से जा रहे हो, स्वर्ग है, और रास्ते में पंचर हो गई, कई किलोमीटर तक घसीटना है, हो गया नर्क। हर वक्त आपके जीवन में स्वर्ग और नर्क आ रहा है और जा रहा है, क्या? चाहे कोई भी हो, चाहे रोडपति हो, चाहे अरबपति हो, हर वक्त, हर वक्त सबके जीवन में आ जा रहा है। आप घर पहुंचे, किसी ने आपको उल्टा सीधी बात कर दी, करोड़पति हो, लेकिन आपका उस समय तक जब तक वो बातें लगी रहेगी आपका जीवन नर्क रहेगा। हर वक्त आप स्वर्ग नर्क में जी ही रहे हो, क्या? ये तब तक, जब तक आप स्वर्ग नर्क में जीते रहोगे तब तक आप फंसते रहोगे, तब तक राग और द्वेष में जीते रहोगे। मुझे न स्वर्ग में जीना है न नर्क में जीना है, मुझे तो बस अपने मोक्ष के लिए जीना है। और मोक्ष के लिए तभी जी सकते हो जब आपको कुछ नहीं चाहिए। जब अपने तरीके से चाहिए का त्याग कर दोगे तभी जियोगे। समझ गए स्वर्ग नर्क? रास्ते में पैदल जा रहे थे, हम गरीब हैं, साइकिल थी, किसी अमीर आदमी ने हाथ दे दी, कहाँ जा रहे हो बेटा? कुछ भी बोल दिया, हम तो आगे जा रहे, चलो हम तुम्हें बैठा के छोड़ देते हैं। करोड़ों की कार में बैठ गए, हो गया स्वर्ग। जितने किलोमीटर तक वो बैठाएगा, और जैसे उतारेगा फिर नर्क में तुम आ गए। बस यही है जिंदगी। और ये सबके साथ होता है, क्या क्या? सबके साथ होता है। मतलब स्वर्ग नरक मानसिक स्थिति है, बस, और कुछ नहीं। और ये इसमें आप जीते भी हो, क्या? अभी तक आपका जीवन किसमें है? बस इसी में, स्वर्ग और नरक में ही तो जी रहे हो हर वक्त। गए काम कराने, काम हो गया तो स्वर्ग, नहीं हुआ तो नरक। हर वक्त आप इसी में तो जी रहे हो। स्वर्ग नरक से उतरते कहाँ हो? क्योंकि जैसे स्वर्ग नरक से उतरे तुम अपने आप को पाओगे, लेकिन तुम अपने आप में रहते कहाँ हो? बेचैन हो जाते हो, घबराने लगते हो। महाराज जी, जैसे जब तक आपके प्रवचन सुने जब तक तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, वो जब तक, लेकिन फिर वही मोह माया सांसारिक जाल में फंस जाते, तो उसका ऐसा कुछ स्थायी उपाय तो बता दीजिए। तो मत जाओ ना, यहीं सुनते रहो ना। जा ही क्यों रहे हो? हाँ, कौन आपको कह रहा है जाओ? यहीं रहो। हाँ, ये भी सत्य बात। यहीं रहो ना, काहे को जा रहे हो नर्क में? यहीं रहो, पड़े रहो। यहाँ व्यवस्था भी तो है, आप ही लोगों के लिए तैयार हो रहा है, और ये भी निःशुल्क व्यवस्था है। रहो ना जीवन भर, काहे को जा रहे हो नर्क में? बोलो, रहोगे इधर ही?
नहीं रह पाएंगे महाराज। हाँ, फिर नर्क की आदत, उसके बिना तो आप रह ही नहीं पाओगे। देखो जहाँ रहें वहाँ ऐसी कुछ व्यवस्था बता दीजिए कि वो धीरे धीरे करके वो ऐसा हो जाए कि जहाँ भी रहें है ना। हाँ, तो ले चलो मुझे, रखो जहाँ जहाँ तुम रहो, हम तुम्हें सत्संग देते रहेंगे। रखोगे? हाँ रख लेंगे ना महाराज। बेटा बोलना बहुत आसान है। नहीं रख लेंगे 101% महाराज। ऐसा है, क्योंकि हमारे गांव में भी रहे हैं जीवन में जी। करोड़पति भी हो, अपने बेटी को पालना और एक संत को पालना इतना आसान नहीं है। भूल जाओ, अनेक बहुओं को पाल सकता है, अनेक लोगों को अपने यहाँ रख के भोजन करा सकता है जिंदगी भर, लेकिन एक बेटी नहीं पाल सकता। समझ रहे हैं? एक बेटी, चाहे और पति क्यों ना हो, एक बेटी नहीं पाल पाएगा। तो वैसे ही संत को कोई अपने यहाँ नहीं रख सकता। आप आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी संत तो अपने प्रकाश से ही वैसे ही वो जहाँ पहुँचेंगे वहीं को हो जाएगा उजाला। हमारी तो वो उतनी हैसियत नहीं है आपको रखने की। तो वही तो कह रहा हूँ, आप तो ब्रह्म इसीलिए तुम यहाँ रहो, ठीक रहेगा। हमें ले जाओगे परेशान हो जाओगे। खुद ही ले जाओगे, खुद ही छोड़ने आओगे। बाबा आप यही ठीक हो। योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसका त्याग कर दो। तुम जहां भी रहोगे प्रसन्न रहोगे। क्या? बस इतनी सी बात है। योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसका त्याग कर दो। जो चाहिए उसके लिए काम करो, बस। कहीं भी रहो दुनिया में प्रसन्न रहोगे। और जब भी आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए, आप परेशान रहोगे। बात समझ रहे हैं? बस इतनी सी बात है। जो चाहिए उसके लिए काम करो, अपनी योग्यता देख लो। अगर आपके साथ कोई व्यवहार कर रहा है, चाहे आपको उचित लगे चाहे अनुचित लगे, देख लो कि आपकी स्थिति क्या है और उसकी स्थिति क्या है। क्या आप वैसे हो, उसी लायक हो, या तो आप तो ठीक हो लेकिन वो अभद्र इंसान है या अच्छा इंसान है, वो आप देख पाओ तो देख लो। बात समझ रहे हैं? आपको सचेत होके जीना पड़ेगा। समझ रहे हैं? सचेत होके आपको जीना पड़ेगा जीवन, समझदारी के साथ। तो स्वर्ग और नरक में तो हम हर वक्त जी रहे हैं। या तो हम स्वर्ग में हैं या तो नरक में। हर वक्त भोजन बहुत अच्छा बना है, भोजन में बाल आ गया, पहले वो अच्छा लगा, जैसे ही बाल तब तक जब तक नहीं दिखा था स्वर्ग था नहीं, और जैसे ही बाल दिख गया नरक हो गया। हर वक्त जी रहे हैं। क्या? हर वक्त आपका जीवन या तो स्वर्ग में है या तो नरक में। नरक में है। आपके तरीके से मिल गया स्वर्ग, नहीं मिला तो नरक। यही है जिंदगी आपकी। समझ गए बालक? और पूछो, कुछ और पूछना है? मृत्यु के बारे में ही पूछना है। तो उसमें क्या पूछोगे? मृत्यु मृत्यु होता है, अब उसके बारे में क्या पूछोगे? लोगों को देखा नहीं है मरते हुए? लोगों को तो देखा है, लेकिन उसमें क्या पूछना है बताओ?
तो इसमें मनुष्य अमर भी हो सकता है क्या महाराज जी? कि हर व्यक्ति को मरना ही है क्या? कोई है क्या जो ऐसा अमर हो सकता है? शरीर के साथ हाँ, शरीर के साथ। आप होना चाहते हो? आप कर देंगे तो हो जाऊंगा महाराज। 80 साल के बाद मिलना। हाँ यानी 80 साल तक यानी मेरी उम्र है, आपने बोल दी तो। नहीं, 80 साल के बाद मिलना मैं बोला। तो देखना आप जिंदा रहना चाहते हो कि जाना चाहते हो? जब तक युवापन है ना, इसलिए आपको अमरता की बड़ी भूख है। इनसे पूछो, इनसे पूछो। जब तक इंद्रियां मजबूत रहती हैं, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, बस इसी में अमरता चाहिए। और इसके बाद जैसे ही हम पारे होते हैं ना, बस दिन गिनने लगते हैं। कई लोग तो छपटियाते हैं, देखा ही नहीं बिस्तर पे। पूरा परिवार वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे मौत दे दो। नहीं, सब लोग वाराणसी जाते हैं मरने के लिए, हाँ काशी जाके वेट करता है कब मरूंगा कब मरूंगा। अभी जवानी है ना, इसलिए आपको अमर होना है। नहीं, जब बुढ़ापा आएगा तब पूछा जाएगा कि आप अमर होना चाहते हो, तब उस समय जवाब होगा आपके पास। समझ गए हो? शतसंग अमृत तुल्य बोला गया है। इसका पान करने से जीव, आत्मा जब इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होता है तो जीव का नाश हो जाता है, और जो शेष बचता है वो अमर है। मृत्यु और जन्म इच्छा और अपेक्षा का होता है, मृत्यु जन्म आपका नहीं होता है। बात समझ रहे हो? मृत्यु जन्म इच्छा और अपेक्षा का होता है। जब तक किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जीव में इच्छा और अपेक्षा है, तब तक वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। न जन्म है न मृत्यु है। इच्छा और अपेक्षा से मुक्त हो गए, आप हमेशा तैयार हो इस शरीर से निकलने के लिए। जब तक इस शरीर के द्वारा हमें कुछ चाहिए, तब तक इस संसार में हम फंसे हुए हैं। और जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम इस पिंड से भी मुक्त हो गए। अभी पिंड रहे और चाहे जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? जब तक आप इसका उपयोग करोगे, चाहे सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, जब तक करोगे तब तक इसकी ज़रूरत है, देखभाल करोगे। जब आपको उपयोग नहीं करना है, तब इसका कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? और बोलिए, और कोई प्रश्न है आपका? हो गया? अब जब तक रहना है आए हो, रहो। एक दिन से लेकर आजीवन की यहाँ व्यवस्था हो रही है, रहो। और बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है? लाइव कर लीजिए। आप लोगों का